दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और मैं पिछले 10 सालों से ट्रक ड्राइवर हूँ। कई शहरों, कस्बों और गांवों में ट्रक ड्राइविंग का अनुभव कर चुका हूँ। लेकिन इस बार मेरे साथ एक ऐसी डरावनी घटना हुई जो पिछले 10 सालों में कभी नहीं हुई। दोस्तों, इस डरावनी कहानी को आपको सुनाने वाला हूँ। दोस्तों, आप भी इस कहानी को सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आपको अपनी कहानी को सुनाते हैं विस्तार से। दोस्तों, 20 अगस्त 2024 इस दिन मुझे ढेर सारा ऑर्डर मिला था और मैं अपना ट्रक लोड करके लंबे सफर पर निकला था। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा हुआ था और मेरे अलावा उस वीराने रास्ते पर कोई और नहीं था। दूर दूर तक देखने पर एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता था। चारों ओर जंगल ही जंगल और बीच से रास्ता गया हुआ था। घने जंगल से गुजरते हुए मैंने एक अजीब सी बेचैनी महसूस की जो कि पिछले 10 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरी मंजिल अभी भी बहुत दूर थी, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। मैं हर रात की तरह अपने ट्रक में गाने सुनते हुए गाड़ी चला रहा था, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी मेरी आंखों में नींद आने लगी थी। मुझे खुद पर भरोसा था कि मैं बिना रुके और थके अपना सफर पूरा कर सकता हूँ, परंतु उस रात का सफर बाकी रातों से बिल्कुल अलग था। पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। फिर एक वीरान मोड़ पर मैंने एक सफेद साड़ी पहने महिला को खड़े हुए देखा। मेरी गाड़ी धीरे हो गई और मैंने सोचा कि शायद उस महिला को मदद की जरूरत हो, और ऐसा मैं पहले बहुत बार कर चुका हूँ। जिसे भी मजबूरी में देखता हूँ उसे उसकी मंजिल पर छोड़ देता हूँ। जैसे ही मैंने गाड़ी रोककर बाहर झांका, उस महिला ने धीरे से मेरी ओर देखा। उसकी आंखें गहरी और सूनी थी, मानो वो सदियों से नींद के इंतजार में हो। उसे देखते ही मानो जैसे मेरी रूह कांप उठी। लेकिन मैंने हिम्मत करके महिला से पूछा, क्या आपको कहीं जाना है? महिला ने बस हल्का सा सिर हिलाया और बिना कुछ कहे ट्रक की ओर बढ़ने लगी। मैंने दरवाजा खोला और उसने बिना कोई शब्द कहे ट्रक में बैठ गई। जैसे ही वो ट्रक में बैठी, अचानक से माहौल में एक अजीब सी ठंडक छा गई। मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर मैंने सोचा कि ये शायद मेरा वहम है और मैंने फिर से ट्रक को चलाना शुरू किया। जैसे ही मैं आगे बढ़ने लगा, मुझे अपने पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी डरावनी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो महिला उसी तरह स्थिर बैठी हुई थी, लेकिन उसकी हंसी का अक्स हर तरफ गूंज रहा था। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी, पर मैंने सोचा कि शायद थकान की वजह से मेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही महसूस कर रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने अपने रियर मिरर में देखा तो पाया कि वो महिला वहाँ से गायब थी। मेरा दिल बहुत ही तेजी से धड़कने लगा और मेरे शरीर में कपकपी उठ गई। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। मैंने ब्रेक मारी और ट्रक को रोक लिया। ये कैसे हो सकता था? अभी कुछ समय पहले वो महिला मेरे पास बैठी थी और अब जैसे वो हवा में घुल गई थी। मेरा माथा पसीने से तर बतर हो गया। अचानक मुझे एक जोरदार थपकी महसूस हुई, जैसे किसी ने ट्रक के दरवाजे को जोर से मारा हो। मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने देखा कि वो महिला फिर से मेरी खिड़की के बाहर खड़ी थी। मेरी आंखें सीधे उसकी तरफ देख रही थी। उसका चेहरा अब और भी डरावना हो चुका था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी और उनमें कोई पुतली नहीं थी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा और मैंने पूरी ताकत से ट्रक को दौड़ाना शुरू कर दिया। जितना भी तेज कर सकता था, पूरी रेस में ट्रक को भगाने लगा। लेकिन वो महिला मेरे ट्रक के साथ साथ भाग रही थी और हंसते हुए कह रही थी, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, तुम्हें मुझे मेरे घर लेके चलना ही होगा। उसकी आवाज इतनी भयानक थी
कि मेरी रूह कांप गई। मैंने अपने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन वो महिला मेरे ट्रक के साथ साथ भाग रही थी, मानो उसके लिए रुकना ही नहीं चाहती थी। कुछ ही मिनटों में मुझे एक पुरानी हवेली दिखाई दी जो रास्ते के किनारे पर मौजूद थी। हवेली की हालत बेहद खराब थी, जैसे वो बरसों से वीरान पड़ी हो। हवेली चारों तरफ से खंडहर हो चुकी थी, चारों तरफ से पेड़ घेरे हुए थे और मकड़ी के जालों से पूरा हवेली गुथा हुआ था। महिला ने इशारा किया और कहा, यही है मेरा घर, मुझे यहीं उतार दो। मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मैंने ट्रक रोका और उस महिला को उतरने का इशारा किया। जैसे ही वो महिला ट्रक से उतरी, उसने मेरी ओर देखा और धीरे से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इतनी भयानक थी कि मेरी रूह कांप उठी। फिर वो महिला धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़ गई और अंधेरे में गुम हो गई। फिर मैंने बिना किसी देरी के ट्रक को वहां से भगाया और पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। लेकिन उस घटना के बाद मैं रात को ड्राइव करने से कतराने लगा। कहते हैं कि उस इलाके में कई ड्राइवरों ने उस महिला को देखा है जो हर रात किसी न किसी से अपने घर जाने की मिन्नत करती है। मेरे लिए वो रात एक ऐसा अनुभव बन गया जिसे मैं पूरी जिंदगी में भुला नहीं सकता। इस घटना के बाद मैंने उस रास्ते पे कभी ना जाने की कसम खाई। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।